अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एग्ज़ाम पेपर कैसे सॉल्व करते हैं और आपकी कॉपी में कैसे वो एग्ज़ाम पेपर्स जो आपको पेपर मिलेगा उसको कैसे आप लिखेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि कई एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं वो कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर हमने उसी चीज़ को पेश करना है। यहाँ हम लिख रहे हैं सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए में आपका रहेगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, आपको 50 क्वेश्चन का आंसर्स देना है। क्योंकि अब तो डबल रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से सिर्फ आपको चूज़ करना है 50 क्वेश्चन को और आपको सही सही आंसर उसमें देना है। लेकिन अब बारी आती है कि आप लिखेंगे कैसे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हम उससे घबराते हैं और हम कहीं ना कहीं उसकी वजह से परेशान होते हैं कि शायद कि हमारा आंसर ठीक नहीं हो रहा है या फिर हम लिखने में कुछ गलतियां करते हैं। तो सेक्शन बी में आते ही हमसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि आप किसी टॉपिक पर मजमून लिखिए। तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि हम यहाँ पर पूरा मजमून तो नहीं लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ जवाब नंबर है, इस तरह से आप जवाब लिख दीजिए। इसी तरह से आप जो भी लिखेंगे, मीन्स कि आपको 4 टॉपिक रहेंगे, उनमें से 4 में से जो सा भी आप चूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि 15 अगस्त पे लिखने के लिए दिया है, इसी तरह से आपको दे दिया है हिजरत पर लिखने के लिए, इसी तरह से आपको दिया है मुहर्रम पर लिखने के लिए। तो जिस नंबर में जो होगा वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद उसका एक हेडिंग होता है, वो हेडिंग आप उतार दीजिए। हेडिंग बनाइए, आप जितना अच्छा हेडिंग कर सकते हैं उतना अच्छा कीजिए। उसके बाद आपको 0.5 जो है आप छोड़ दीजिए। ये देख रहे हैं जैसे कि नीचे लाइन से ऊपर छोड़ा हुआ है, तो इतना छोड़िए पहले लाइन में। उसके बाद आप एक मजमून लिखिए और मजमून को कम से कम आप 3 पार्ट में बांटिए। एक पार्ट में तो आप इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। दूसरे पार्ट में आइए, पूरी बात जो आप मवादे मजमून जिसको कहते हैं उसको आप शामिल कीजिए और आखिरी पार्ट में आते ही आप कंक्लूजन पेश कर दीजिए। और कंक्लूजन में जितनी बातें आपने ऊपर में कही हैं 4 लाइन में उसको समेट दीजिए, तो आपका बेहतर मजमून हो जाएगा। और आप ये अंदाज़ा रखिए कि आपके दोनों तरफ हाशिए हों, जैसा कि इधर आप देख रहे हैं हाशिया मिला हुआ है, इधर भी है हाशिया, और जो साइज़ है कॉपी की उससे कम है और ये बहुत खूबसूरत है। और उर्दू आप लिखेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा एक लाइन के बाद एक लाइन लिखें। तो मजमून लिखने के बारे में हम जान रहे हैं। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका। क्वेश्चन जैसा कि हमने यहाँ पर 2 नंबर दिया है, वहाँ पे अगर 3 नंबर रहेगा तो आप लिख दीजिएगा जवाब नंबर 3, जवाब नंबर 4, जवाब नंबर 5, ऐसे आप लिखेंगे। और उसमें रहता है अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में आप सबसे पहले एक हेडिंग जैसे कि ऊपर में, ताकि उसको पता चले कि ये अशार की तशरीह है, तो ऐसे अशार की तशरीह आप कर दीजिए। उसके बाद जिस आपके 5 अशार हैं उनमें से 3 को करने के लिए कहा जाएगा, 2 को करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अशार की तशरीह कीजिएगा। ऐसे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये आमतौर पे एग्जाम में पूछा गया, हर एग्जाम में या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। तो एक देखिए हमने ये शेर भी उतार दिया है, अगर आप चाहें तो आप शेर उतार दीजिए, अगर आप शेर नहीं भी उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर अब लिख दीजिए शेर की तशरीह। हमने यहाँ पे शेर लिखा है, इसीलिए सिर्फ हमने यहाँ पर लिखा है तशरीह। तो अब ये तशरीह है, तो अब ये देखिए कि कुछ बातें कॉमन रहेंगी, आप उसको याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो बातें रहें। जैसे कि यहाँ पर हमने शेर लिखा है तो इसलिए यहाँ लिख दिया है दर्ज बाला शेर में। अगर आप शेर नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मसऊला शेर में। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप लिख देंगे वहाँ पर कि पूछे गए शेर में। तो ये बातें तो आपको समझ में आ रही, तो ये तो होना ही चाहिए। होता क्या है कि बाज़ दफ़ा ये शेर हम पढ़े और शायर का नाम हमारे जहन में है, और बाज़ दफ़ा होता है कि शायर का नाम हमारे जहन में नहीं होता है। अगर जहन में रहे तो आप इस तरह से ये नाम, जैसा कि हमने लिखा है, ये नाम रखिएगा। अगर नहीं रहे तो आप क्या लिखेंगे कि शायर ने कहा है। दर्ज बाला शेर में शायर हमें याद है, तो हम लिख रहे हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने कहा है कि लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं। दरअसल शायर झंझलाहट का शिकार है। दुआया लहजे में शिकवा संज है, यानी वो शिकायत कर रहा है, मेरे खुदाया ये लोग किस लिए, यानी
किस वजह से मुझे मिटा देना चाहते हैं, ये सलूक रवा रखा है, हमारे साथ ये बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि दुनिया के लोग किसी मुकर्रर यानी दोहरे लफ्ज़ को मिटा देते हैं तकरार की वजह से। इस तरह से हमने लिखा है। आपके जहन में हो सकता है इस शेर को पढ़ने के बाद एक और मफहूम आए, और वो मफहूम आप ये सोचिए कि हम भी जो सोच रहे हैं वही चीज़ें और लोग भी सोचते हैं। आप बस उसको उर्दू लिपि में, उर्दू रस्मुल ख़त में लिख दीजिए और वो आपकी तशरीह सबसे बेहतर तशरीह होगी। इसी तरह से देखिए दूसरा शेर है, तो अब दूसरे शेर को हमने लिखा है, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वहाँ पे दर्ज बाला लिखा था, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ हमने लिखा। मज़कूरा बाला शेर में शायर मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी ने बड़े मायूस कुन लहजे में कहा है कि खुदा को बेहतर मालूम है, मुझे खुद अपनी हकीकत आप नहीं मालूम। अपने मुताल्लिक़ भी शक व रैब है, अपने मुताल्लिक़ भी हमें कुछ ऐसी यानी जो फैक्ट से हटकर चीज़ें होती हैं, दिल में एक गुमान आया है, ख्याल हुआ है, तो तुम्हारे या औरों के बारे में क्या पता, और ये तुम जो मुझसे उम्मीद रखते हो गलत फहमी है। इस तरह की एक तशरीह हो गई है। अब उसके बाद बढ़िए, जैसा कि अभी हमने कहा कि दूसरे नंबर को हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर हमने लिखा ना जवाब नंबर, जैसा कि हम इससे पहले भी बोले कि जवाब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा जवाब नंबर। अब देखिए कि हम एक इक्तिबास आपको दिया जाता है, यानी पैसेज होता है, उस पैसेज की हम क्या करेंगे, तशरीह करेंगे। तो इबारत या इक्तिबास आप ये समझ लीजिए कि पैसेज को कहते हैं, तो उसकी तशरीह। तो अब देखिए कि जो भी इक्तिबास होगा, तो ऐसे ही जो हमने लिखा है थोड़ा सा डॉट डॉट करके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इहाता के अंदर आप क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर के, वहाँ पर दिया हुआ है, उस चीज़ को यहाँ पर हमने उतारा है, थोड़ा सा उतार दिया है, उसके बाद हम उसकी तशरीह कर रहे हैं। कैसे, ये इबारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह के ख़त का वो टुकड़ा है जिसमें अपनी नज़रबंदी बीवी से वालहाना प्यार का इजहार किया है। यानी उसमें अपनी कैद के बारे में बताया है, जो उसमें आप किले अहमद नगर में जो जेल में थे उसके बारे में बताया, और फिर उनकी वाइफ का जो इंतकाल हो जाता है उससे उनको कितनी अकीदत और मोहब्बत थी उसका जो है जिक्र किया है ज़रा इस हिस्से को। तो अब इस तरह से हमने लिख दिया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपके पढ़ेंगे इक्तिबास तो कई बातें समझ में आएंगी वो। उसके बाद इसी तरह से एक इक्तिबास और था, तो उस इक्तिबास को देखिए हमने लिखा है, क्या तुझमें इतनी ताकत नहीं कि खुदा के। तो अब देखिए हमने डैश कर दिया है, क्या कि आपको समझ में आ जाएगा, जो एग्जाम नहीं है उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये फला इबारत की तशरीह करने जा रहा है, उस इक्तिबास को बता रहा है। आमतौर पे रहता है ना कॉन्टेक्स्ट में, यानी सियाको सबाक में बताइए। तो अब देखिए कि हमने इसका आंसर जो है अलग से एक वीडियो में भी दिया है, यहाँ पर भी हमने लिखा क्या, ये इक्तिबास हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ मजमून मट्टी का तेल से शामिल निसाब सबक से माखूज है। मट्टी का तेल आपकी किताब में एक सबक है जिससे ये इक्तिबास लिया गया है, क्या तुझमें इतनी ताकत नहीं के खुदा के। तो देखिए कि सबक में मिट्टी के तेल की इज़्ज़त व अज़मत और मकरूह नापसंदीदगी पर तबसरा किया है। इबारत की रोशनी में समझ सकते हैं कि लोग मिट्टी के तेल से ढेरों किस्म के काम लेते हैं, फिर भी मिट्टी के तेल के करीब से गुजरते हुए नाक भौं चढ़ाते हैं, यानी कुछ लोग नाक बंद कर लेते हैं, उनको अलग अलग तकलीफ़ें होती हैं, वो ये काम ये बर्ताव करते हैं। उसके साथ बर्ताव बड़ा तकलीफ़ दह है, खुदा की नाफरमानी वगैरह भी तेरी रोशनी वो उजाले में करते हैं। अब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। तो बहरहाल यहाँ पर हमने इसको अलग से भी एक वीडियो में हमने बताया है। तो आप ये इस तरह से तशरीह करेंगे उतार करके, ये तशरीह करने का एक तरीका है जो आपके समझ में आएगा। तो आइए अब उसके बाद एक रहता है एप्लीकेशन लिखने के लिए, कैसे हम एप्लीकेशन लिखेंगे। और सब लोगों को यही दिक्कत रहती है कि दरख्वास्त हम कैसे लिखें। अच्छा, दरख्वास्त ही को हम कहते हैं एप्लीकेशन, तो ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम होती और दरख्वास्त की जगह वो लेटर लिख देते हैं। तो आपको करना यही है, जिस तरह से यहाँ एक दरख्वास्त हमने लिखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख दिया है, इसी तरह का काम आप भी कीजिए। तो देखिए कि एक तरीका है, आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और देख लीजिए। वहाँ पर कहा गया है कि आप अपने प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखिए, एक दरख्वास्त लिखिए, जिसमें आप उनसे लाइब्रेरी के इंतज़ाम को दुरुस्त करने की गुजारिश कीजिए। तो अब वो करेंगे, तो अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कैसे।
प्रिंसिपल के नाम लिखने के लिए कहा है तो हम प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं, मोहतरम व मुकर्रम जनाब प्रिंसिपल साहब। अब हम एक जगह का नाम तो देंगे कि वो प्रिंसिपल कहाँ के हैं, तो वो प्रिंसिपल किसके नाम लिखे हैं, कस्बा कॉलेज, कस्बा बिहार। तो इस तरह से आप जो भी कॉलेज देना चाहें, जो भी स्कूल देना चाहें आप दे लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जिस क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास है आपका कॉलेज लेवल, तो आप कॉलेज ही लिखिएगा, स्कूल नहीं। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये कीजिए। या तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं आदाब, या आप लिख सकते हैं सलाम मसनून, यानी इसकी जगह पर आप इन तीन में से कोई भी यानी शब्दों का, कोई भी सेंटेंस का, कोई भी तरीका सलाम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मौजू की, जिसको आप हिंदी में लिखते हैं विषय लिखते हैं, वही चीज है यहाँ पर मौजू। तो देखिए हमसे पूछा गया था किसके बारे में, लाइब्रेरी के इंतजाम को दुरुस्त करने, तो वही चीज सेम हमने उतार दिया है, लाइब्रेरी के इंतजाम को दुरुस्त करने से मुताल्लिक के बारे में ये आप लिखिए कुछ भी, यानी ये समझ लीजिए हमने जो विकल्प बता रहे हैं उनमें से कुछ भी आप चूज कर लीजिए। उसके बाद है जनाबे आली, यानी हम लिख रहे हैं ना प्रिंसिपल को, तो उसको लिख देंगे क्योंकि हम तो इज्जत और वकार देंगे। यहां तक अगर आपका ठीक होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 1 नंबर के। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि वो सीक्वेंस चेक कर रहा है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि अपनी बात तो कह लेंगे लेकिन क्या आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए आप क्या मुद्दा लेकर के उनके पास जा रहे हैं। तो अर्ज खिदमत ये है कि कॉलेज का कुतुब खाना बहुत बुरी हालत में है, यहाँ किताबों की तरतीब दुरुस्त है, न मुंतजिम का रवैया ठीक है, किताबों की कमी के साथ मुकर्ररा वक्त पर खुलने और बंद न होने से दुश्वारियों का सामना है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए, बच्चों को ज़रूरत की किताबें लेने की इजाज़त तक नहीं। ये सारी यानी जो जो आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में किस किस्म की खराबियां हैं, कौन सा इंतज़ाम ठीक नहीं है, किसको हम दुरुस्त करवाना चाह रहे हैं, ये तो हमने अपने तौर पर जो हमारे समझ में जहन में आ सकता था वो हमने लिखा, लेकिन आपकी एक समझ होगी, आपको गोया कि कंटेंट इस तरह के देने हैं और ये एक तरतीब होगी। यहाँ तक तो हमने एक बात कह दी। उसके बाद देख लीजिए कि हम दुरुस्त करवाना चाह रहे, तो लिहाजा आ जनाब से बसद एहतराम इल्तिमास है, यानी 100% हम अपने दिल के एहतराम से, यानी हमारे उनके लिए इज्जत है, उनके लिए अजमत है हमारे दिल में, उस तरह के साथ हम उनसे क्या कर रहे हैं, इल्तिमास कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि कॉलेज के कुतुबखाने को के इंतज़ाम व इंसराम दुरुस्त करते हुए मालूमाती और मशहूर मुसन्निफीन की किताबों का इजाफा करवाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। अब क्या है कि यहाँ तक अगर आपने ठीक किया तो इसमें आपको मिलेंगे 3 नंबर, 3 1 4 हो जाएगा। अब आखिर में आपको ये अगर आपने सीक्वेंस इसी तरह से यूज किया तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 नंबर, तो टोटल आपके हो जाएंगे कितने, 5, और एप्लीकेशन के आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा ऐन नवाजिश होगी, तो नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर हमने लिखा अलिफ बे जीम, इस तरह से आप भी लिख दीजिए अलिफ बे ते, अलिफ बे जीम दाल, इस तरह से गोया के नाम आपको नहीं लिखना है, न अपना, न बाप का, न किसी साथी का, किसी का भी नहीं लिखना है। अब देखिएगा आप किस जमात में है, 12वीं जमात में है, आप यहाँ पर लिख दीजिए 12th है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं 12th, यहाँ पर दर्जा लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, वो लिखिए। अब कब लिख रहे हैं, हमने एक डेट लिख दिया है 9 फरवरी 2022, इस तरह से आप ये लिखिए। चलिए इस तरह, इसके बाद ये एप्लीकेशन आप लेकर के जाएंगे प्रिंसिपल के पास और वहां पर आपके प्रिंसिपल जो है देखेंगे और वो फिर उस पर गौर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि कुछ मुख्तसर सवालों के जवाब, क्योंकि आपको कई सवाल दिए जाते हैं उनमें से पूछा जाता है, तो यहाँ पर अब आ गए हैं हम जवाब नंबर 5 में, सवालों के मुख्तसर जवाब हम यहाँ हेडिंग बना दिए हैं ताकि उनको समझ में आसानी हो। 1 नंबर का हमने लिखा है, क्या है सवाल पूछा है, अनीस का ताल्लुक लखनवी दबिस्तान से है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। या अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे आंसर तो इस तरह से लिखिए, या अनीस का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। अब बे नंबर में क्वेश्चन वहां पर आप मिलाइए और यहाँ आंसर देखिए। बे नंबर में है अरशद काकवी और अता काकवी में बाप बेटे का रिश्ता था। इसी तरह से सी में है कानूनदा को उर्फ आम में वकील कहते हैं। इसी तरह से है डी में
कि गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी में हुआ और उनका मज़ार दिल्ली में है। अब ये देखिए यहाँ आया है, हमने छोड़ दिया, एक एक लाइन छोड़ करके हमने लिखा है। आपको लग भी रहा होगा कि बहुत साफ़ है, यानी जिस तरह से आप क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को साफ़ करते हैं उसी तरह से आप अपनी कॉपी को भी साफ़ रखिए, ताकि जो चेक कर रहा है वहां पर आपका चेहरा तो नहीं होगा, लेकिन आपकी कॉपी आपके चेहरा बनकर उसके सामने ज़रूर आएगा। उससे अंदाज़ा लगेगा कि आप कितने साफ़ सुथरा रहते हैं, इसीलिए कॉपी को साफ़ रखना ज़रूरी है। इसी तरह से ई में है कि नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा जाहिदा जैदी ने किया। अब उसके बाद है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, सवाल है। तो अब यह जवाब है, देखिए अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ाना या मिज़ाहिया शायर थे। कुछ नहीं किया, किस तरह को हटाया और यहाँ पे मिज़ाहिया ज़रीफ़ाना। ये एक सवाल का जवाब लिखने का एक नहायत शॉर्ट और गलतियों से बचने का बेहतर तरीका है। ख्वाजा हसन निज़ामी की 2 किताबों के नाम ये हैं, क्या क्या, सिपारे दिल और निज़ामी बंसरी। इस तरह से आइए, और भी कोई किताब आपको याद है, ये नहीं तो और लिख दीजिए उसको। है सुर्खी से मुराद उन्वान है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी 2 जुबानों के माहिर थे, यानी एक तो पूरब की और एक पश्चिम की। ये आपने पढ़ी है, बस हमने सवालों के जवाब देने की कोशिश की। इंसान की आखिरी हिजरत दुनिया से जन्नत की तरफ है या आखिरत की तरफ है, दोनों में से कोई। हमारे इन सवालों के जवाब देने का मकसद यही है कि आप इन सवालों को याद कर लें, समझ लें, ये बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है, यानी ये वो सवालात अब आ रहे हैं आपके सामने जिसके जवाबात आपको थोड़े से ढंग से लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि सवाल पूछा गया है आपसे कि सौदा के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। हमने यहाँ पर हेडिंग बनाया, सौदा के हालात ज़िंदगी। तो इस तरह से आप भी हेडिंग बना करके लिखिएगा। थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, आप मज़ीद, आप क्योंकि पढ़ रहे हैं आप चाहेंगे कि और लिखें, तो हमने एक सफ़े में कई लिखे हैं। अगर कई लिखने की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट लिखिए, अच्छा लिखिए। सौदा का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है, वो शायरी करते थे, कसीदा के सिन्फ में नाम रोशन किया, उन्होंने नाम कमाया है। फ़ौज की मुलाजमत का ज़माना बड़ा मुख्तसर रहा। दुरुस्त बात यह है कि उनके हालात अब भी पर्दे ख़फ़ा में हैं, यानी लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। मालूमात की हद तक ये कि सौदा ने अपनी उम्र का हिस्सा, यानी ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर कर दीजिए, ज़्यादा हिस्सा उमरा की मुसाबहत में बसर किया, यानी उनके साथ बसर किया। और 1781 ईस्वी में बमुकाम लखनऊ वफ़ात पाई, लखनऊ में आपकी वफ़ात हुई। इस तरह से आप शॉर्ट में आप अपने अल्फाज में लिखिएगा। हमारे अल्फाज में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत गलतियां होंगी, अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आप कम गलतियां करेंगे और अच्छा लिखेंगे। तो आप बस ये कंटेंट समझ लीजिए, अपने अल्फाज में लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आइए, इसी तरह से पूछा गया अता काकवी के हालात ज़िंदगी। अब यहाँ पर आपने लिखना तो सीख लिया ऊपर में, तो बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना। अता काकवी का असल नाम सैयद शाह अताउर रहमान है। वो 17 सितंबर 1904 ईस्वी को काको में पैदा हुए। हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए उसमें आपको बताए हैं, किसी भी पर्सनालिटी को आप याद करें, किसी भी शख्सियत को याद करें तो पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, वफात कब हुई, कहाँ हुई। तो यहाँ देखिए हमने पैदाइश लिखे, ऊपर भी आपने देखे कि हमने डेट बताए हैं, और उसके बाद वफात लिखेंगे। आपको ये 4 बातें तो आसानी से लिख ही सकते हैं, किसी के भी हालात ज़िंदगी में लिखना हो तो आसानी से 4 लाइन आपके बन गए। तालीम व तरबियत के बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। आप तनकीद, तहकीक, शायरी और तारीख़ नवीसी जैसी असनाफ पर कलाम पेश किया है, यानी शायरी की है। अजीमाबाद की महफिलों में बाक़ियातुस सालिहात का दर्जा रखते थे, यानी वहाँ पर जितनी शख्सियात गुजरी उनमें से सबसे आखिर में आपका ये मुकाम है, वो है कि अच्छे लोगों में आप अब भी बाकी। बिलाखिर 8 मार्च 1998 में इंतकाल हुआ। अब देखिए तीसरा सवाल पूछा था, अनीस की जो शायरी है उसमें मंजर निगारी उन्होंने की है, तो वो किस तरह की, उस पर लिखिए जुमले। तो अब यहाँ पर लिखे, मीर बबर अली अनीस मशहूर शायर हैं। मंजर निगारी पर बात करेंगे, करने के लिए तुमको बताना होगा ना कि वो शायर हैं। अनीस ने कसीर तादाद में क्या क्या लिखे, सलाम लिखे जो सिन्फ है, और इसी तरह से उन्होंने रुबाइयात कही, लेकिन वो मरसिया गो की हैसियत से ही अवाम व खवास में मशहूर हुए। जो भी लोग हैं उनको जानते हैं किस हैसियत से, मरसिया गो की हैसियत से जानते हैं, और अपनी मंजर निगारी के जरिए फ़न को जमालो कमाल अता किया है।
तो उसमें आप लिखेंगे तो अब बताएंगे कि उन्होंने मंजर निगारी में क्या किया, उन्होंने उस तरह के जो सिचुएशन है, जो माहौल है, उन चीज़ों को उन्होंने पेश कर दिया। अनीस ने मरसिया गोई के लिए जिस अंदाजे बयान को रवा रखा है वो मंजर निगारी वाला है, यानी उसमें आपने सीन बहुत अच्छा पेश किया है। इसका अंदाज़ा मशहूर शेर से लगा सकते हैं। वो कहते हैं, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो सौरंग से बांधूं। इस तरह से आप लिखते जाइए। आप तो इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू कर सकते हैं, हमने सिर्फ थोड़ा सा आपको बताया। इस तरह से सवाल था कि फरहतुल्लाह बैग की खाका निगारी, जैसा कि ऊपर आप देखें, यहाँ पर आप लिखते जाइए। इसी तरह से इंशाइया के बारे में क्या जानते हैं वो लिखना है। इसी तरह से अब देखिए कि पूछा गया है तौबा टेक सिंह, उसका मरकजी क्या ख्याल है, सेंट्रल आइडिया क्या है, तो उसमें आपने जो पढ़ा है उसी को लिख देना है कि ये उसमें पागलों के वाकयात हैं, तो बस उन्हीं के बारे में कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो मुल्क है उसका बंटवारा हो रहा था और जो पागल लोग थे वो किस तरह के अपने अपने ख्यालात पाले हुए थे, उन चीज़ों को पेश कर देना है। इसी तरह से अफसाना प्रॉमिस है, उसका मरकजी ख्याल आप देख लीजिए हमारे वीडियोस में, वहां पर हमने बताए हुए हैं प्रॉमिस का मरकजी ख्याल क्या है। सेम वही चीज आपको करना है। अब देखिए एक बात यह है कि एक सवाल पूछा जाता है इबारत की तलखीस, मतलब खुलासा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। तो शॉर्ट करने में आप करेंगे क्या चीजें, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिए। अब हेडिंग जो भी हम तलखीस करते हैं, जो इबारत होती है, कोशिश उसे आपके ये भी जांचने की होती है कि आप कोई ना कोई हेडिंग डालें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो इबारत वहां पर दी गई उसको पढ़ें और पढ़ करके एक हेडिंग पहले आप तय कर लें कि इसमें कौन सी मरकजी बात है, कौन सा अहम पॉइंट है, उसके मुताबिक एक दे दीजिए अपने तौर पर एक हेडिंग। तो देखिए यहां पर हमने बना दिया है, ऐसे ही आप एक हेडिंग बनाइएगा, अबदी सिरा। नतीजतन हिजरत तो हजरत इंसान की सरिश्त में है। ये हिजरत जन्नत से इस तरह शुरू हुई कि जाओ हमारी दुनिया में आबाद हो जाओ। इसी तरह से आप देख लीजिए सवाल में, और वहां पर पूछा गया है। तो अब है कि कहानी का खुलासा, हम कहानी का खुलासा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। किसी भी कहानी का खुलासा दिया जाए तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको लिखने हैं एक हेडिंग डाल करके। मट्टी का तेल, जैसे कि हमने इसका ही खुलासा करना है तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हो सकता है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक भी हो सकता है, अफसाना प्रॉमिस भी हो सकता है, आपको पूछा जाए भूले बिसरे गीत। इसी तरह से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, इब्राहिम सक्का भी हो सकता है यही रहे, तो अब यहाँ पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए इब्राहिम सक्का है तो यहाँ पर लिख देंगे इब्राहिम सक्का कहानी या मजमून या अफसाने का खुलासा पढ़कर क़ारीन असल मजमून का मजा महसूस करेंगे। क्या है कि कोई भी चीज पढ़ेगा तो जाहिर बात उसको पढ़ने के बाद उसको लज्जत होगी तो पढ़ेंगे। सेम बात इसको याद कर लीजिए, यही लिखिए। वैसे मजमून के खालिक ख्वाजा हसन निजामी है, किसके, मट्टी के तेल के। अगर वहां इब्राहिम सक्का रहे तो यहाँ पर आप कर देंगे अफसाना, और करने के साथ साथ वहां पर आप कर देंगे उसके लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक, तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। मट्टी का तेल बड़े काम की चीज है, भले ही हकीर और बेवकत समझा जाए, अलबत्ता जीनत रंगो चमन उसी के दम से है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां तक आपने देखा, ये तो हमने बहुत कम लिखा है, और भी हो सकता है, डैश दे दिया है, इसको आप लिखते जाइए, भरपूर लिखिए, अपने अंदाज में लिखिए। आपको हमने पूरा बता दिया है। फिर मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।